नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 से हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से कबीर दास की पद यह पाठ को लाए हैं। छोटा सा यह पद है और सिर्फ एक पद ही आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। चलिए इसका भावार्थ समझ लेते हैं, फिर प्रश्नोत्तर भी इसी भाग में करेंगे। हम तो एक एक करी जाना, दई कही तीन ही कोट, दो जग जिन नाहिन पहचाना, एक एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाले, एक कोहिरा साना, जैसे बाढ़ी काट ही काटे, अग्नि ही न काटे कोई, सब घटे अंतर ही तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुभावना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं, व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो एक एक कण में एक एक कर जाना, मैंने तो एक एक कण में अच्छी तरह से ये समझ लिया है कि परमात्मा सभी कण में व्याप्त है, हर जगह समान रूप से है। जो इनको दो बताता है, दो ही कही तिन्ही कहू दो जग किन्ही नहीं पहचाना, जो इनको दो बता रहा है, जो समझता है कि परमात्मा के दो रूप हैं या दो तरीके हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता ही नहीं है, वो अच्छे से नहीं जानते हैं। वे तो नरक के भागीदार हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में एक ही हवा है, एक ही जल का संचार है। वह परमपिता परमात्मा की ज्योति स्वरूप होकर सब में विद्वान है। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही पवन है एक ही पानी है, सब में समान ज्योति बसी हुई है और विद्यमान है। एक तरह की मिट्टी है और उसी मिट्टी से शरीर बना है। जो शरीर बनाने वाला कुंभकार है, अर्थात परमात्मा ने हमारा शरीर बनाया, हमको बनाया, वो एक ही है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, भांडे कहते हैं बर्तन को। यहाँ पर बर्तन का अर्थ यहाँ पर शरीर है। सबके शरीर बर्तन रूपी शरीर सब एक ने ही बढ़े हैं, बनाए हैं, और वह कुंभकार, वो कुम्हार एक ही है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, किंतु आग को नहीं काट सकता है। जैसे बाढ़ी काट ही काटे, यानी एक बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, आग को नहीं काट सकता। उसी प्रकार शरीर समाप्त हो जाता है, परंतु परमात्मा अपने शाश्वत रूप में रहता है। काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटे अंत ही तू ही, व्यापक धरे स्वरूप सोई। परमात्मा अपने शाश्वत रूप में रहता है, अपना अस्तित्व बनाए रखता है। परमात्मा प्रत्येक शरीर में व्याप्त होकर उसका जैसा ही रूप धर लेता है। स्वरूप सोहे, उसी का रूप बना लेता है। जिस भी जीव में जाता है उसके जैसा लगता है। माया देखी के जगत लुभावना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अहंकारी मनुष्य को बताते हैं कि हे मनुष्य, तुम धन संपत्ति को पाकर इसको लेकर इतना ज्यादा जो भूल चुके हैं संसार को, किस लिए इस बात का अहंकार कर रहे हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अहंकार आदि से मुक्त होता है वह भयहीन होता है, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता हो। निर्भय भया कछु नहीं, व्यापे कही कबीर दीवाना। जो कबीरदास हैं वो प्रभु के सत्ता को मानते हैं और जानते हैं कि हर जगह हर कण में एक ही समान, एक ही परमात्मा व्याप्त है और उन्हें किसी बात का डर नहीं है। कबीर कहते हैं कि अपने अहंकार को से मुक्त हो जाओ, भयहीन हो जाओ, फिर तुम्हें किसी बात का डर नहीं रहेगा। तो कबीरदास जी इस पद के द्वारा हमें परमात्मा की ज्योति को स्वीकार करने के लिए कहते हैं, बताते हैं कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। अहंकार से दूर रहने के लिए कहते हैं। निर्गुण ईश्वर को अद्वैत सत्ता का समर्थन करते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखने के लिए मिलता है, जब वो कहते हैं हम तो एक एक करी जाना में एक एक में। और पूरे पद में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है और साधु कली भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है।
चलिए इसी के साथ हम प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो उन्होंने ये तर्क दिए हैं कि सबके भीतर एक जैसी हवा है, एक जैसा पानी है, एक ही ज्योतिपुंज अर्थात हमारी आत्मा का जो प्रकाश है वो समान रूप से है। एक ही मिट्टी के बने हुए हैं हम लोग, एक ही वातावरण में रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक शरीर में एक ही परमात्मा परमपिता व्यक्त होता है। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से बना है। तो मानव शरीर का निर्माण अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ है। अगला प्रश्न, जैसे बाड़ी काष्ठ थी काटे आगनी न काटे कोई, सब घटी अंतर ही तू ही, व्यापक धरे स्वरूप सोई। इस पद के आधार पर कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो इस पद के आधार पर कबीर ने ईश्वर का स्वरूप बताया है कि बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है, अग्नि नहीं काट सकता। ईश्वर भी अग्नि के स्वरूप ही है, अग्नि का रूप धारण करके प्रत्येक शरीर में समाया हुआ है, एक ज्योति रूप में हर शरीर में समाया हुआ है। यानी शरीर ना रहने पर भी और शरीर के जल जाने पर भी और शरीर नष्ट हो जाने पर भी परमात्मा हमेशा रहता है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा। तो कबीर अपने आप को दीवाना इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं को ईश्वर ने रमा दिया है, उसमें व्याप्त कर लिया है, अहंकार को त्याग दिया है। वो हमें भी अहंकार त्यागने के लिए कहते हैं। अब उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कबीर की है पद पाठ का भावार्थ प्रश्नोत्तर अच्छे समझ आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।